आजमगढ़ में रिश्वत लेते सिपाही गिरफ्तार, एसपी कार्यालय में तैनात है सिपाही। एसपी ऑफिस के सामने रिश्वत लेते एंटी करप्शन टीम ने किया गिरफ्तार। सिपाही को प्रयास सामाजिक संगठन की मदद से एंटी करप्शन गोरखपुर की टीम ने रंगे हाथों धर दबोचा। सफाई मेडिकल कॉलेज में कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर का घूसखोरी करते लाइव वीडियो आया सामने। मरीजों को पेसमेकर पीजीआई की तय कीमत से अधिक कई गुना रेट पर लगाया। दोषी डॉक्टर को मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रशासन ने किया निलंबित। कानपुर में दो पक्षों में प्रेम प्रसंग को लेकर विवाद, नौबत गोलीबारी तक आ गई। फायरिंग में दो युवक गंभीर रूप से घायल, निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती। प्रधानमंत्री ने ओरा कांडी में मथुआ मंदिर में पूजा अर्चना की। और कांडी में ही मथुआ समुदाय के आध्यात्मिक गुरु हरिचंद ठाकुर का जन्म हुआ था। मथुआ समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हमारा रिश्ता मन से मन का और जन से जन का है। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि ठाकुर परिवार का प्यार हमेशा मिलता रहा है। पीएम ने कहा कि आप सभी को बांग्लादेश की आजादी के 50 साल पूरे होने पर ढेरों बधाई। उन्होंने कहा कि भारत और बांग्लादेश दुनिया में स्थिरता चाहते हैं। महाराजगंज में सीएम ने करीब 280 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। चौक नगर पंचायत का उद्घाटन भी किया। इस मौके पर सीएम बोले, चारों नगर पंचायतों को धन आवंटित करेंगे। सीतापुर की जेल में बंद सपा के पूर्व मंत्री आजम खान और उनके बेटे ने किया कोरोना वैक्सीनेशन का बहिष्कार। नहीं लगवाई कोरोना वैक्सीन, बाकी बंदियों ने लगवाया टीका। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सेना अस्पताल से रेफर किया गया एम्स अस्पताल। सीने में दर्द की शिकायत के बाद कराया गया था भर्ती, फिलहाल हालत स्थिर। शुभेंदु अधिकारी के भाई सौमेंदु अधिकारी की कार पर कांथी में हुआ हमला। हमले के समय सौमेंदु कार में नहीं थे। हमले का आरोप टीएमसी पर लग रहा है। 4 दिन के पूर्वांचल दौरे पर सीएम योगी। बहराइच को सीएम ने दी 333 करोड़ से ज्यादा की सौगात। महाराणा प्रताप की मूर्ति का किया अनावरण। सीएम ने देश और प्रदेश वासियों को दी होली की बधाई। उन्होंने कहा कि रंगों के त्योहार होली की सभी को शुभकामनाएं। मुझे बहराइच जनपद में आने का आप सबने अवसर दिया है। मैं इसके आयोजकों समेत बहराइच की जनता हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आप सबको होली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूँ। वाराणसी के पहले पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने पदभार ग्रहण करने से पहले किया बाबा विश्वनाथ का दर्शन। बाबा काल भैरव के भी दर्शन किए। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने किया हरिद्वार का दौरा। कुंभ मेला भवन में अधिकारियों के साथ की बैठक। कुंभ को लेकर की चर्चा। अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। यूपी कैडर के 4 आईजी अफसरों की छुट्टी। रिटायरमेंट से ठीक पहले चारों को हटाकर दी गई साइड पोस्टिंग। चारों वरिष्ठतम अफसरों में रिटायरमेंट से पहले हटाए जाने पर संतोष। होली मिलन कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने जमकर डांस किया। होलियारों के साथ होली के गीतों पर खूब थिरके मंत्री जी के डांस का वीडियो वायरल। अमरोहा में नगर निगम की बड़ी लापरवाही। सीवर की सफाई के दौरान 2 मजदूर हुए बेहोश, एक की मौत। बिना सुरक्षा उपकरण के सीवर टैंक में कर रहे थे सफाई। मथुरा में वैगनार कार में मिला युवक का शव। गोली लगने से हुई युवक की मौत। कार से पिस्टल बरामद। फॉरेंसिक टीम और पुलिस कर रही मामले की जांच। वृंदावन कोतवाली इलाके के दिल्ली आगरा हाईवे की घटना। बदायूं में संदिग्ध हालात में खेत में सर पर चोट लगे शव मिलने से सनसनी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। थाना सिविल लाइंस के कठौली गांव का मामला। उन्नाव में जमलदीपुर गांव के पास ट्रैक्टर ट्रॉली को ट्रक ने मारी टक्कर। हादसे में 10 से ज्यादा घायल, 5 की हालत गंभीर। जिला अस्पताल किया गया रेफर। अंतिम संस्कार करने जा रहे थे सभी। भदोही में बाइक सवार 2 युवकों की ट्रैक्टर से जोरदार टक्कर। युवकों की अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मौत। मौके से ट्रैक्टर सहित चालक फरार। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रुड़की में बोरवेल से मिली युवक की लाश। 23 मार्च से लापता था मृतक। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। सिविल लाइंस कोतवाली इलाके का मामला। उधम सिंह नगर के बाजपुर चीनी मिल में एई की सड़क हादसे में मौत।
अपने घर को वापस लौट रहे थे एई, तेज रफ्तार से आ रहे कैंटर की बाइक से हुई टक्कर। मुरादाबाद के मुंडा पांडे थाना क्षेत्र में 2 ट्रकों में टक्कर के बाद लगी आग। ट्रक में बैठे 2 लोगों की मौके पर ही मौत, एक युवक गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। लखीमपुर खीरी के दौलतापुर गांव में लगी भयंकर आग, 20 घर जलकर हुए खाक, 1 दर्जन मवेशी भी जिंदा जले। ग्रामीणों और दमकल की टीम ने आग बुझाई। सहारनपुर के हलालपुर में लकड़ी की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। आग की वजह से लाखों के नुकसान की आशंका। आगरा के इरादत नगर में हार्डवेयर के गोदाम में लगी भीषण आग, गोदाम में रखा लाखों रुपयों का सामान जला। आग लगने से आसपास के क्षेत्र में मची अफरा तफरी, कड़ी मशक्कत के बाद बुझाई गई आग। अमरोहा के नेशनल हाईवे 9 में फैक्ट्री में लगी भीषण आग, संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने से इलाके में फैली दहशत। दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। हमीरपुर में मिला चाची भतीजे का शव, अवैध संबंधों में हुई हत्या की आशंका। पुलिस ने मामले की जांच की शुरू, दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मेरठ में अवैध पिस्टल और तमंचे बनाने की फैक्ट्रियों का भंडाफोड़, 8 लोग गिरफ्तार। अवैध हथियारों का जखीरा बरामद, पुलिस ने छापेमारी में 133 से ज्यादा अवैध तमंचे और पिस्टल की बरामद। पौड़ी में युवती से दुष्कर्म और मारपीट के मामले ने पकड़ा तूल, स्थानीय लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। अमरोहा के जोया कस्बा इलाके में एसडीएम और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने बिना रजिस्ट्रेशन के नमकीन बनाने वाली फैक्ट्री पर मारा छापा। प्रोडक्ट पर बैच नंबर और एक्सपायरी डेट नहीं छपी मिली, फैक्ट्री सीज। कानपुर में पुलिस ने करोड़ों की ठगी के आरोपी को किया गिरफ्तार। बेंगलुरु से एम्बिडेंट कंपनी के मैनेजर सैयद खीजर को किया गिरफ्तार। रकम दोगुना करने का लालच देकर एक कारोबारी से 3 करोड़ की थी ठगी। नोएडा पुलिस ने लुटेरा सरदार गैंग के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार। सरदार गैंग दिल्ली एनसीआर में कई लूट की घटनाओं में थे शामिल। आरोपियों के पास से 30 से ज्यादा मोबाइल बरामद। अंबेडकर नगर में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत के मामले में स्वात टीम प्रभारी और सिपाहियों पर हत्या और अपहरण का मुकदमा दर्ज। मृतक के भाई की तहरीर पर अकबरपुर कोतवाली में दर्ज हुई एफआईआर। बलिया में युवती के घर में घुसकर उसके प्रेमी ने हत्या कर दी। रस्सी से दोनों हाथ बांधकर युवती का गला काट दिया। हत्या करने के बाद प्रेमी मृतका का मोबाइल फोन लेकर फरार हुआ। बरेली में जिस शख्स ने मर्डर की सुपारी दी, बदमाशों ने उसी की हत्या कर दी और 50,000 रुपए लेकर फरार हो गए। पकड़े गए बदमाशों ने बताया कि मृतक ने अपने ही रिश्तेदार की हत्या करने के लिए 50,000 की सुपारी दी थी। एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी, गाजीपुर जेल से फरार 25,000 के इनामी अपराधी को पकड़ा गया। पकड़े गए अपराधी का नाम आनंद सिंह। 2007 में भाजपा नेता सभाजीत हत्याकांड में मिली थी उम्र कैद की सजा। कन्नौज के इंद्रगढ़ इलाके में आबकारी और पुलिस की संयुक्त टीम ने की कार्रवाई। बड़ी मात्रा में अवैध शराब, लहन और शराब बनाने के उपकरण बरामद। छापेमारी में शराब माफिया मौके से फरार। बागेश्वर में डीएम ने शराब की दुकान का टेंडर निरस्त कर दिया, जबकि सिक्योरिटी के रूप में जमा 18.5 लाख रुपए भी जब्त कर लिए गए। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलने के लिए उनके आवास पर लोगों की भीड़ लगी। इस दौरान कोश्यारी ने प्रदेशवासियों को होली की दी शुभकामनाएं। हरिद्वार में मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने लिया कुंभ कार्यों का जायजा। हर की पौड़ी पर पहुंचकर किया निरीक्षण। मेला अधिकारी दीपक रावत सहित कई आला अधिकारी रहे मौजूद। बलिया में ओम प्रकाश राजभर ने लोगों को संबोधित किया। कहा, मेरी सरकार बनी तो प्राइवेट स्कूलों का पाठ्यक्रम सरकारी स्कूलों में भी लागू करने का कानून बनाऊंगा और सारी सुविधाएं सरकार से दिलाऊंगा। महाकुंभ की तैयारियों को लेकर मैंगलोर से विधायक काजी निजामुद्दीन ने सवाल उठाए। उनका कहना है कि कुंभ में अभी भी अधूरी तैयारियां हैं, साथ ही अव्यवस्थाएं भी फैली हुई हैं। भारत के पूर्व महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। हाल ही में रायपुर में रोड सेफ्टी क्रिकेट सीरीज खेलकर लौटने के बाद उन्होंने अपना कोरोना टेस्ट कराया था और शनिवार को उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है।
सचिन ने ट्वीट किया, मैं आज मामूली लक्षणों के साथ कोरोना संक्रमित पाया गया हूं और फिलहाल होम आइसोलेशन में हूं। जानलेवा कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर जारी। 161 दिनों बाद रिकॉर्ड पहली बार 62,000 से ज्यादा कोरोना केस रिपोर्ट। 24 घंटे में 291 लोगों की मौत। 30,386 लोग कोरोना से ठीक हुए। देश में कोरोना का आंकड़ा पहुंचा 1,19,08,910। अब तक 1,12,95,000 अस्पताल से डिस्चार्ज। एक्टिव केस की तादाद पहुंची 4,52,647। देश में 1,61,240 लोग कोरोना से जान गंवा चुके हैं। इसके अलावा देश भर में 5,81,09,773 लोगों को डोज दी जा चुकी है। बीते दिन 26,05,000 वैक्सीन की खुराक दी गई। WHO ने दुनिया भर के देशों से की अपील, गरीबों के लिए दान करें वैक्सीन की 10 मिलियन डोज। इस साल से पहले 100 दिनों में दुनिया के सभी देशों तक कोरोना टीका पहुंचाने का लक्ष्य। टिहरी में एक होटल में 31 कर्मचारी मिले कोरोना पॉजिटिव। जिला प्रशासन ने होटल को 3 दिन के लिए किया सीज। अल्मोड़ा में इन दिनों खड़ी होली की रौनक देखी जा रही है। गांव में खड़ी होली की धूम मचने लगी है। होली के रसिक पारंपरिक होली गायन शुरू हो गया है। अयोध्या में होली के दिन रामलला पहनेंगे खादी से बने सफेद डिजाइनर ड्रेस। मशहूर फैशन डिजाइनर मनीष त्रिपाठी ने रामलला को भेंट किया अपने बनाए विशेष वस्त्र। देहरादून में होली के 5 दिन बाद होगा झंडे जी का मेला। मेले में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पंजाब, हरियाणा सहित कई राज्यों से देहरादून पहुंचने की संभावना। कोरोना को लेकर झंडे जी मेले पर संशय बरकरार। गोरखपुर के बाजारों में मोदी योगी टी शर्ट की धूम मची हुई है। थोक से लेकर फुटकर दुकानों पर सस्ते दामों पर उपलब्ध इन टी शर्ट की होली के त्योहार पर खूब डिमांड है। मोदी योगी का स्टिकर लगी भगवा टोपी भी लोगों का मन मोह रही है। वाराणसी में नवनियुक्त पुलिस कमिश्नर ने ग्रहण किया पदभार। पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने ग्रहण किया पदभार। कार्यालय पहुंचे पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश। यूपी में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू। जिन जिलों में पहले चरण में मतदान होना है वहां नामांकन पत्रों की बिक्री शुरू। ज्यादातर केंद्रों पर अव्यवस्था देखने को मिली। गाजीपुर के जमानिया में नर्सिंग होम में आईसीयू में एडमिट महिला के साथ छेड़छाड़। ग्रामीणों ने कुशीनगर वाराणसी मार्ग को किया जाम। 24 मार्च को एडमिट हुई थी महिला। अलीगढ़ में एएमयू के संस्थापक सर सैयद अहमद खान की पुण्यतिथि पर कुरान पाक की तिलावत की गई। वाइस चांसलर समेत कई अधिकारियों ने सर सैयद को 123वीं पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि। बच्चों की पुस्तकों की प्रसिद्ध लेखिका बेवरली क्लियर का अमेरिका के कैलिफोर्निया में 104 साल की उम्र में निधन। उनकी किताबों में रचे गए चरित्र रमोना क्विम्बी और बेजस रिम्बी हेनरी हगिंग्स खासे मशहूर थे। मऊ में टेंट हाउस संचालक ने अपने साथियों के साथ मिलकर दूसरे व्यापारी को बुरी तरह पीटा। दिन दहाड़े मारपीट की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। साहदतपुरा बाजार का है मामला। झांसी के कस्बा समथर में मां बेटी ने फांसी लगाकर दी जान। घरेलू कलह बताई जा रही है वजह। मृतक का बेटा पंजाब नेशनल बैंक में कैशियर था। नोएडा के थाना फेज 2 इलाके में विवाहिता ने अपनी 2.5 साल की बेटी को जहर देकर मार डाला। इसके बाद महिला ने खुद भी फांसी लगाकर जान दे दी। ग्रेटर नोएडा में शराब माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए आबकारी विभाग ने चेकिंग अभियान चलाया। ईस्टर्न पेरिफेरल टोल प्लाजा के पास आने जाने वाली गाड़ियों की बारीकी से जांच की गई। औरैया में सड़क सुरक्षा को लेकर जन जागरण के लिए नाट्य रूपांतरण कर कलाकारों ने सुरक्षित ड्राइविंग का संदेश दिया। इस दौरान लोगों को सही तरीके से गाड़ी चलाने, सुरक्षित रहने को लेकर जागरूक किया गया। आगरा में हाल ही में शहीद हुए एसआई प्रशांत के नाम पर पुलिस लाइन में बने हॉल को समर्पित किया गया। इसका नाम शहीद प्रशांत मेमोरियल कक्ष रखा गया। मसूरी में महान कवियत्री महादेवी वर्मा की जयंती पर काव्य गोष्ठी का आयोजन। कवियों ने एक और महादेवी के काव्य संसार पर चर्चा की। वहीं अपने कविताओं से समाज को संदेश देने की कोशिश भी की। धर्मनगरी में नागा साधुओं के अलग अलग रूप दिखाई दे रहे हैं।
इस दौरान दुनिया के सबसे छोटे बाबा आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। कहा जा रहा है कि ये दुनिया के सबसे छोटे बाबा हैं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए हर महीने आ रहा है 1 करोड़ से अधिक का दान। समर्पण निधि अभियान के तहत मिली कुल धनराशि 3500 करोड़ के पार। पीएम मोदी के बांग्लादेश के दौरे के दूसरे दिन उन्होंने जेशोरेश्वरी काली मंदिर में पूजा अर्चना की। 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है ये मंदिर। पूजा करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे मां काली के चरण में पूजा करने का सौभाग्य मिला। हमने कोरोना से उबरने के लिए मां काली से प्रार्थना की। इस पवित्र पर्व के प्रारंभ होने के पूर्व 51 शक्तिपीठों में से एक मां काली के चरणों में आने का आज मुझे सौभाग्य मिला है। आज मैं इस पवित्र धरती पर आया हूं। पीएम मोदी ने कहा कि मां काली के इस मंदिर में दोनों देशों के श्रद्धालु आते हैं। मंदिर परिसर में कम्युनिटी हॉल की जरूरत है। भारत इसके निर्माण की जिम्मेदारी निभाएगा। बहुत बड़ी तादाद में भक्त सीमा के उस पार से भी और यहाँ से भी यहाँ आते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर एक कम्युनिटी हॉल की आवश्यकता है। इतना ही नहीं, ये मल्टीपर्पज कम्युनिटी हॉल हो ताकि जब काली पूजा के समय लोग यहाँ आए तो उनके भी लिए उपयोग में आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुंगीपारा में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के समाधि स्थल पर उनको श्रद्धांजलि दी। इस दौरान बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भी मौजूद रहीं। समाधि परिसर में विजिटर बुक में पीएम ने अपने साइन किए। श्रद्धांजलि देने के बाद पीएम मोदी ने समाधि परिसर में पौधारोपण भी किया। महाराष्ट्र के पुणे में शुक्रवार रात फैशन स्ट्रीट बाजार में आग का तांडव। आग लगने से छोटी बड़ी करीब 500 दुकानें जलकर खाक। मार्केट में मौजूद सामान पूरी तरह से आग में जल गए। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 16 गाड़ियां और 50 फायर फाइटर जवान और 10 अधिकारी मौजूद रहे। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग की लपटें इतनी ऊंची थीं कि शहर के किसी भी कोने से देखा जा सकता था। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एयर इंडिया का 100% विनिवेश किया जाएगा। पुरी ने कहा, विनिवेश करने और ना करने के बीच नहीं, विनिवेश और बंद करने के बीच चुनाव करना है। एयर इंडिया पहले दर्जे की संपत्ति है, लेकिन इस पर 60,000 करोड़ का कर्ज है। वैश्विक जलवायु चर्चा कार्यक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी सहित 40 वैश्विक नेताओं को आमंत्रित किया है। कार्यक्रम का आयोजन 22 और 23 अप्रैल को किया जाएगा। दूसरे वनडे में टीम इंडिया की हार के बाद हार्दिक पांड्या के गेंदबाजी नहीं करने पर उठे सवालों पर कप्तान विराट कोहली ने कहा कि आगे की सीरीज देखते हुए इस ऑलराउंडर को फिट रखने की जरूरत है। विराट ने कहा कि टी20 में गेंदबाजी में उनका उपयोग किया गया। हमें इंग्लैंड में टेस्ट मैच खेलने हैं और इसीलिए उनका फिट रहना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कियारा आडवाणी ने मुराद खेतानी निर्मित फिल्म कबीर सिंह में काम किया था, जो उनके करियर की कामयाब फिल्म मानी जाती है। हाल ही में उन्होंने इसी बैनर तले भूल भुलैया 2 भी साइन की है। खेतानी उन्हें अपनी अगली फिल्म अपूर्वा में भी कास्ट करना चाहते थे, हालांकि कियारा ने उन्हें मना कर दिया है। कोविड-19 पॉजिटिव अभिनेता कार्तिक आर्यन ने शनिवार को इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीर शेयर कर मजाक में लिखा, मेरा लॉकडाउन हो गया, तुम सबका नाइट कर्फ्यू तो हो, #कोविड सेल्फी। मलाइका अरोड़ा के हिट आइटम नंबर मुन्नी बदनाम हुई अब इंग्लैंड के स्कूलों में पढ़ाया जाएगा। यूके शिक्षा विभाग ने इंग्लैंड क्लासिकल म्यूजिक, बॉलीवुड हिट्स और भंगड़ा बीट्स को स्कूल के सिलेबस में शामिल किया है। एक्ट्रेस ने इस खबर की कटिंग शेयर कर जताई खुशी। कृति ने सोशल मीडिया पर अपने नए फोटोशूट की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। उन तस्वीरों को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने लिखा, किसी को सालसा करना है। अब इस फोटो पर मेगा स्टार अमिताभ बच्चन का मजेदार रिएक्शन आया। कृति की फोटो पर अमिताभ बच्चन ने लिखा, वाओ। बॉलीवुड में चर्चा है कि ऋतिक रोशन ने दक्षिण भारतीय सुपरहिट फिल्म विक्रम वेदा के हिंदी रीमेक के लिए हां कर दी है और फिल्म में ऋतिक रोशन एक विलेन का किरदार निभाते दिखेंगे। कहा जा रहा है कि फिल्म में ऋतिक वेदा यानी एक गैंगस्टर के किरदार में नजर आएंगे। वहीं सैफ अली खान विक्रम यानी पुलिस ऑफिसर के रोल में दिखेंगे। एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा की फिल्म साइना बड़े पर्दे पर रिलीज हो गई है और फिल्म को शानदार रिस्पांस मिला है।
परिणीति ने पूरे 2 साल तक टफ ट्रेनिंग की है। खुद को बैडमिंटन खेलने में भी एक्सपर्ट बनाया और अपने लुक्स पर भी काफी काम किया। अब उस मेहनत की कई सारी फोटोज उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल कर दी हैं। गौरी ने शाहरुख के शानदार ऑफिस की फोटो शेयर करते हुए बताया कि लॉकडाउन के दौरान उन्होंने इसे डिजाइन किया था। गौरी ने अपने पोस्ट में शाहरुख के ऑफिस की डिटेलिंग भी दी है। गौरी खान ने रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, करण जौहर समेत कई सितारों के घरों को अपने डिजाइन से खूबसूरत बनाया है। तापसी पन्नू अपनी आने वाली फिल्म शाबाश मिट्ठू के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं। तापसी पन्नू ने शाबाश मिट्ठू के सेट से अपनी एक शानदार फोटो शेयर की है, जिसमें वो नेट सेशन के दौरान प्रैक्टिस करती नजर आ रही हैं। फिल्म में तापसी मिताली राज का मुख्य किरदार निभा रही हैं।